में चेक किया और फिर किचन में आ गई। एक पल के लिए उसने सोचा होगा कि कोई नया व्यक्ति घर में है, लेकिन जब वह करीब आई तो धीरे धीरे उसे उसके लिए आश्चर्य का एहसास हुआ। प्रभु! उसने मेरी बाहें पकड़ ली और मुझे अपनी ओर मोड़ लिया। मुझे वास्तव में यकीन नहीं था कि अरुणा ने पहले इच्छा की थी कि मुझे महिलाओं के कपड़े पहनने चाहिए या नहीं, लेकिन उस पल उसने मुझे महिलाओं की पोशाक, मेकअप और बिंदी के साथ देखा। अरुणा के पास जो आश्चर्य और खुशी थी वह कुछ ऐसा था जो मैंने नहीं किया था लंबे समय में उसमें देखा। मुझे 1 मिनट देखने के बाद भी वह चुप थी और उसका चेहरा अभी भी आश्चर्य से भरा हुआ था और उसके पति प्रभु का कभी नहीं देखा गया रूप था। धीरे से उसने अपना मुंह खोला और बोली, प्रभु, मुझे आश्चर्य है कि मैं जो देख रही हूँ वह वास्तविकता है या सपना। क्यों? क्यों इस तरह से कपड़े पहने हो? मेरा मतलब है, आप वास्तव में सुंदर और भव्य हैं। मैंने सोचा, तुम्हें ये पोशाकें पसंद नहीं आई। लेकिन आज कैसे हो गया? मैं विश्वास नहीं कर सकता। वह इतनी उत्साहित हो गई कि उसने मुझे गले लगा लिया और मेरे पूरे चेहरे पर मुझे चूमना शुरू कर दिया। बताओ अरुणा, क्या सच में तुम्हें अच्छा लगता है? क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? मैंने अपनी ड्रेस फ्लॉन्ट करके उससे पूछा। बेशक डार्लिंग, आप सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं जिनसे मैं कभी मिला हूँ। इस ड्रेस और मेकअप में आप वाकई गॉर्जियस लग रही हैं। मुझे लगता है कि यह सब ऋतु का काम है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आपने ऋतु को आपको इस तरह से कपड़े पहनने की अनुमति कैसे दी? अरुणा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मानो वह ऊर्जा से भर गई हो। अरुणा ने मुझे कसकर गले लगा लिया और मेरे होठों को चूमने लगी और मेरी जीभ चाटने लगी। मैं उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मेरे हाथों को कसकर पकड़ लिया और मैं उसकी ताकत के खिलाफ कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। मैं धीरे धीरे हार मान लेता हूँ, उसे वह सब करने की इजाजत देता हूँ जो वह चाहती है। अगले सेकंड वह मुझे हमारे कमरे में ले गई और मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। हम दोनों अपने जंगली मूड में थे। अरुणा ने कहा, बेबी, मुझे सच बताओ, क्या आप वास्तव में इस पोशाक को पसंद करते हैं और इस तरह जारी रखना चाहते हैं? मुझे आपको इस प्रकार की पोशाकों में प्रतिदिन देखना अच्छा लगेगा। इतना कहकर उसने मेरी लेगिंग खींच ली और तेजी से निकाल दी। तुरंत मेरी मर्दानगी उत्तेजित हो गई और वह अरुणा की प्रतीक्षा कर रही थी। हमारा सामान्य प्यार और रोमांस दूसरे स्तर पर जाने लगा जब अरुणा ने अपने कपड़े उतार दिए और हम दोनों गले मिलने लगे और बिस्तर पर लौटने लगे। हमारे हाथ पूरे शरीर पर थे और हम बहुत जुनून के साथ अपना लिप किस जारी रखे हुए थे, जबकि मेरे हाथों ने उसके मम्मों और गांड को गूंधा था। मजेदार बात यह है कि अरुणा ने भी मेरी गांड को पकड़कर गूंध लिया है। हमने नियमित रूप से प्यार किया, लेकिन आज हम दोनों को जो एहसास और जुनून मिला वह कुछ ऐसा था जिसकी हम लंबे समय से तलाश कर रहे थे। आज इस समय मुझे लग रहा था कि ऋतु की सलाह काम कर गई और मैंने उसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया। हमारे चुंबन और स्मूच के बीच मैंने कहानी बताई कि कैसे ऋतु ने मुझे एक खूबसूरत महिला में बदलने में मदद की और अरुणा को मेरा बदलाव पसंद आ रहा था। बार बार मुझसे पूछती कि मुझे कैसा लग रहा है जब माथे में बिंदी और सिंदूर आ गया। जीवन के हमारे सर्वश्रेष्ठ फोरप्ले को खत्म करते हुए अरुणा ने मुझे धक्का दिया और मेरे ऊपर आ गई। वो मुझे चोदने लगी और मैं धीरे धीरे सिसकारियां भरने लगा। वे एक सुंदर संगीत की तरह लग रहे थे और हम दोनों सबसे अच्छी रात का आनंद ले रहे थे। अरुणा के हाथ मेरे स्तनों के खिलाफ खेल रहे थे और नीचे हम दोनों इसे वास्तव में जोर से मार रहे थे। बहुत जोर से और जोर से धक्का देते हुए अरुणा पूछने लगी, डार्लिंग, आपका नाम क्या है? मुझे अरुणा का प्रश्न समझ में नहीं आया और मैंने कहा, क्या? क्यों? उसने मेरी ब्रा के ऊपर से मेरे स्तन को पिंच करना शुरू कर दिया और आग्रह किया, मुझे बताओ। प्रभु, मैंने कहा। वह लगातार चुटकी लेने लगी और फिर पूछा, मुझे बताओ, आपका नाम वास्तव में क्या है? प्रभु, मैंने फिर कहा, मुझे बताओ, क्या मेरे प्रभु ब्रा, पैंटी, कुर्ती और लेगिंग पहनते हैं? मुझे बताओ, फिर तुम कौन हो? उसने फिर जोर से पूछा। मैं आखिरकार समझ गया कि वह क्या चाहती है और जवाब दिया, मैं प्रभा हूँ। मैंने कराहते हुए आंख मारी। हाँ, कौन हो तुम? उसने फिर पूछा। मैं प्रभा हूँ। मैं प्रभा हूँ। और तुम अरुण हो। मेरे अरुण। मैं चिल्लाता रहा, मेरी तेज कराहें सुनकर और स्वयं मुझे प्रभा घोषित कर दिया। अरुणा ने बहुत जोर से मारना शुरू किया और पूछा, तो प्रभा, अब मुझे बताओ, क्या तुम मेरे पति या पत्नी हो?
और मेरा उत्तर स्पष्ट था जब मैंने मुझे प्रभा के रूप में स्वीकार किया, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी अरुण। मैं तुम्हारी पत्नी प्रभा। लव यू अरुण। लव यू मेरे पति। उस अच्छी यौन भावना के तहत मैं प्रभा के रूप में अपने नए जीवन को स्वीकार कर रहा था। अरुण उत्साहित हो गया और उसने मुझे और बात करने को कहा। चलो प्रभा, चल प्रभा, अपने जज्बात बता। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है, आप क्या बनना चाहते हैं। और मैं जारी रख रहा था, मेरे प्यारे अरुण, अगर तुम्हें ये पसंद है, अगर तुम इसे पसंद करते हो और स्वीकार करते हो, तो आइए अरुण और प्रभा के रूप में अपना शेष जीवन जारी रखें। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहूंगी, आपकी पत्नी, एक गृहिणी के रूप में। तुम मेरी ताकत हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर हावी हो जाओ, मेरे आदमी बनो। मुझे कपड़े पहनना पसंद है, मुझे मेकअप करना पसंद है, ये बिंदी और सिंदूर हो। मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे खुश करें। मैं देखना चाहूंगा कि आप एक पत्नी के रूप में मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। सेक्स के सुखों के तहत मैं स्वयं महसूस कर रहा था कि हमारे जीवन को क्या खुश करेगा। एक घर पति होने और एक अपराध और उदासी के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद मैं गृहिणी की भूमिका निभाऊंगी और इस परिवार को प्यार और खुशी देना ही इसके बाद मेरा एकमात्र काम है। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा के लिए एक गृहिणी बनूंगी।